कुछ नहीं, बस मेरी मम्मी की मांगे पूरी हो जाए। मम्मी की मांगे पूरी हो जाए। हमारे 5,000 में फरमाइश पूरी नहीं होती। 5,000 में आपकी फरमाइश पूरी नहीं होती। मेरी मम्मी की सैलरी बढ़ाओ। मम्मी की सैलरी बढ़ाओ क्योंकि इनकी फरमाइशें पूरी नहीं हो रही। केजरीवाल की यही दवाई, जूता चप्पल मार पिटाई। तो ये नारे लग रहे हैं और अभी हम जो है आ चुके हैं कश्मीरी गेट में। यहाँ पे महिलाओं का जमावड़ा लगा हुआ है। लगातार 35 दिन हो चुके हैं। डिमांड्स अभी यही है कि जो इनकी मांगे हैं वो पूरी की जाए, लेकिन अभी भी इनकी कोई भी सुनवाई नहीं की जा चुकी है। लेकिन जो आक्रोश है, जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, बच्चे भी अब पूरी भागीदारी ले रहे हैं इस आंदोलन में, क्रांति में, कि भाई जो इनकी मांगे हैं उन्हें पूरी की जा सके। और जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, अब वो भी नारेबाजी कर रहे हैं अपनी माताओं के लिए, अपने आंटीज़ के लिए। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, वो समर्थन में खड़े हैं यहाँ पे। अभी हम चाहते हैं कि हम इनसे अच्छे से बात करें, इसलिए हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे बैठ जाएंगे और अच्छे से वार्तालाप करेंगे यहाँ के बच्चों से। तो हम बच्चे बताओ, आपको क्या दिक्कत है? बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, हमारे साथ बैठ जाओ। क्या दिक्कत है, क्या नारा है आपको, बताओ। कुछ नहीं, बस मेरी मम्मी की मांगे पूरी हो जाए। मम्मी की मांगे पूरी हो जाए। मम्मी की मांगे पूरी हो जाए, इसलिए बच्चा बैठा हुआ है यहाँ पे, आंदोलन कर रहे हैं, नारेबाजी भी लगा रहे हैं। नारा क्या लगा रहे हो बेटा? नवलेंद्र सिंह की यही दवाई, नवलेंद्र सिंह की यही दवाई, रश्मि सिंह की यही दवाई, रश्मि सिंह की यही दवाई। छोटे छोटे बच्चों के डिमांड हैं, छोटे छोटे बच्चों के नारे हैं कि इनकी उनकी यही दवाई, जूता चप्पल मार पिटाई। तो बच्चों के मन में भी खुंदक भर चुकी है सरकार को लेके, प्रशासन को लेके, कि भाई अब मेरी मम्मी को छोड़ दो, है ना, मम्मी को छोड़ दो, वो जो बोल रही है उनको मान लो, है, घर पे तो उनकी चलती है, अब सरकार भी सुने उनकी बात। हमारे 5,000 में फरमाइश पूरी नहीं होती। 5,000 में आपकी फरमाइश पूरी नहीं होती। मेरी मम्मी की सैलरी बढ़ाओ। मम्मी की सैलरी बढ़ाओ क्योंकि इनकी फरमाइशें पूरी नहीं हो रही। काफ़ी मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हड़ताल में बैठे हुए हैं यहाँ पे भी, और कितनी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे हैं। नारेबाजी है इनकी कि भाई इनकी मम्मी के डिमांड्स पूरे किए जाएं। 35 दिन हो चुके हैं, लगातार यहाँ पे धरना दिया जा रहा है। हर जगह बोर्ड्स लगे हुए हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं कि शिक्षा का जो है स्तर जो है बढ़ाने के लिए, शिक्षा के लिए केजरीवाल सरकार को लाया जाए, ये फलाना सरकार को लाया जाए, ढिमकाना सरकार को लाया जाए। हर जगह बोर्ड लगी हुई हैं, लेकिन उसी बोर्ड के नीचे बैठ के ये महिलाएं जो आंगनवाड़ी में काम करती हैं, जो शिक्षा के पहले कदम को, बच्चे को शिक्षा के पहले कदम में रखने में मदद करती हैं, उन महिलाओं को इतनी दिक्कत झेलनी पड़ रही है। 35 दिन लगातार आंदोलन करने के बाद भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और अभी सुनने में आ रहा है कि इनके ऊपर अपशब्द भी बोले जा रहे हैं, इनको उल्टा सीधा भी कहा जा रहा है। मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ के लोगों से कि क्या क्या मामला है, ये जो नया मामला सामने आया है कि आप लोगों को उल्टा सीधा भी बोला जा रहा है, क्या बात है ये? हमारे जो नवलेंद्र सिंह ने, उन्होंने हमें एक नोटिस, शोकेस नोटिस भेजा उसमें, और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी जो यूनियन है लफंग यूनियन है, और ये सब ना मतलब औरतें ऐसी हैं, औरतें आवारा बैठी हुई है, जो आंगनवाड़ी की औरतें आवारागर्दी करने आती है यहाँ पे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, इनके सरफरोश कर दिए जाए, इन्हें हटा दिया जाए। ऐसे ऐसे बातें कही जा रही हैं प्रशासन द्वारा, जिनसे इन्हें उम्मीदें हैं, जिनसे इनकी डिमांड है, उन्हें ये कहा जा रहा है कि जिनके सरफरोशी की तमन्ना है उनके सरफरोश कर दिए जाए, उनके सर काट दिए जाएं। तो ऐसी बातें उन लोगों से सुनना जिनसे ये उम्मीद है कि वो न्याय देंगे, जो डिमांड है, जो इनकी चाहते, जो इनकी मांगे हैं वो पूरी करेंगे, अगर वो लोग ये चीज़ कह रहे हैं तो ये कितने हद तक गलत है ये आप सोच सकते हैं। काफ़ी सारी महिलाएं हैं, रात का वक्त है, ये रात के 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, और यहाँ पे महिलाओं को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे घर छोड़ के महिलाएं यहाँ पे बैठ रही हैं ताकि इनकी मांगे पूरी की जाए, लेकिन किसी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं है। बच्चे हैं, आपने बच्चों को देखा, बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, बच्चे आवाज़ लगा रहे हैं कि उनकी मम्मी को छोड़ा जाए, उनकी फरमाइशें पूरी हो सके, इतनी उनकी मम्मी को सैलरी मिले, लेकिन फिर भी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है। काफ़ी सारी महिलाएं हैं, मैं आप लोगों से दिक्कत। केजरीवाल का कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या केजरीवाल 5,000 में अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे जो अब विदेशों में घूम रहे हैं? है ही नहीं नारा, बस खाली बोल है और कुछ नहीं है उसके अलावा। कहने की बात तो ये भी है कि अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहा जा रहा है, फिर ये कहना कि जो लोग हैं ये आवारा औरतें बैठी हुई हैं। जब खुद आवारा होंगे तो बेटियां भी आवारा हैं, समाज का तो अपने आप ही दुष्कर हो जाएगा। आंगनबाड़ी वर्कर ये पैसे जो देती हुई औरतें हमारे आई कार्ड। और कोरोना पे भी हमारे को सम्मानित किया गया था, ये कोरोना वॉरियर्स हैं हम लोग। लेकिन कैसा वॉरियर? हमारे को सिर्फ एक सर्टिफिकेट पकड़ाया गया कि हम कोरोना वॉरियर्स हैं। एक सैनिटाइजर भी नहीं दिया, सर्टिफिकेट भी खाना बांटे हैं। हम लावारिस हैं, इसलिए हम एरिया में घूमते हैं। उनके सारे काम हम पेंशन के, BLO के, कोरोना के, हर चीज के लिए हम एरिया में घूमते हैं, खाना बांटते हैं एरिया में। तो हम लावारिस हैं, हम आवारा हैं, हम बच्चलन हैं, इसलिए हम एरिया में घूमते हैं। अब बेटा क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो आप? मैं बोल रही हूँ कि केजरीवाल तो अपनी मौज ले रहा है, हमको बोल रहा है चल
सैनिटाइज कर रहा है और खुद तो सैनिटाइजर नहीं कर रहा और हमको बोल रहा है लेकर ले सैनिटाइजर। ये बच्चे तक समझदार हैं, बच्चे सब इतनी बातें बोल रहे हैं, ये महिलाओं का इतना कहना है और इन शिक्षक औरतों के साथ बैठ के उनके बच्चे भी हैं, इतना समझ चुके हैं कि क्या बोलना है और कब बोलना है। लेकिन इनकी मांगे सुनने के लिए केजरीवाल सरकार तैयार नहीं और किसी भी प्रकार की कोई भी सरकार इनकी बातें सुन नहीं रही है। देखिए, हमने पहले भी रश्मि सिंह को वो बताया था लाजपत नगर में कि ये जो फालतू की एसएसके की स्कीमें वगैरह हैं हम लोगों पे ना ला दी जाए, लेकिन वो बिल्कुल भी तब भी नहीं मानी थी और वो आज भी इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो कहीं ना कहीं गलत है। आंगनवाड़ी जैसे प्रोग्राम जो हमारे ICDS के अंदर चल रहे हैं उसके अंदर ये SSK की स्कीम बिल्कुल लागू नहीं होनी चाहिए। अगर लागू करते भी हैं तो मानदेय हमारा बढ़ना चाहिए और मानदेय बढ़ना चाहिए इसका मतलब हम लोग रेगुलर में आने चाहिए, क्योंकि आए दिन हम हड़ताल करने के लिए मजबूर हमें होना पड़ता है। क्योंकि अगर ये जो इन्होंने मानदेय हमारा अभी बढ़ाया है, अगर इन्होंने हमें हड़ताल से पहले ही खुद ही बढ़ा दिया होता तो हम हड़ताल नहीं करते, लेकिन ये हमें मजबूर कर देती है गवर्नमेंट कि काम देंगे, ऐसे काम देंगे, ऐसे काम देंगे कि आप परेशान हो जाओगे। और परेशानी में जब हमारी डायरेक्टर ही नहीं सुनेगी, हमारी जो स्टेट है, सेंटर से और दिल्ली गवर्नमेंट है, यही नहीं सुनेगी तो हम किसके पास जाएंगे। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, आप लोगों की टोटल स्ट्रेंथ 22,000 लोगों की है। यस सर। अगर 22,000 लोगों की यूनियन है तो अगर आप चाहें तो रातों रात आप किसी का भी तख्ता पलट सकते हैं। देखिए सर, शर्म आती है वही लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमारी सरकारें तो इतनी बेशर्म हो चुकी हैं कि 22,000 के सामने भी ये बिल्कुल हिचक ही नहीं रही है कि ये क्या हो रहा है। आए दिन हम लोगों के माँ बहनों को इतनी दूर आना पड़ रहा है, हम 3-3 घंटे लगा के अपने घरों को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ के हमारी शक्ति को ये कहीं अच्छी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इतनी नाकारा है कि हमें हड़ताल करने के लिए मजबूर किया गया है। हम बिल्कुल नाखुश हैं हड़ताल करके, लेकिन हमारे को एक यूनियन ही एक ऐसा सहारा मिला है जो हमारी सुन रहा है। नहीं तो ना हमारे को मोदी सरकार जो कि सेंटर में है वो सुनती है, ना ही हमें जो दिल्ली में है आम आदमी पार्टी वो सुनती है, ना ही हमारे खुद के डिपार्टमेंट सुनते हैं, जबकि काम हमें इन तीनों से मिलते हैं। इतने मिलते हैं कि हम दिन रात परेशान हो चुके हैं, हमारे सर फट जाते हैं। ये पोषण ट्रैकर ऐप चलाया, लेकिन हमारे को इंसेंटिव के नाम पे हम लोगों को बोला गया कि हमें इंसेंटिव मिलेगा, कभी इंसेंटिव नहीं मिला हमें। 2 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। एक बात बताओ, आप लोग MCD के इलेक्शंस आने वाले हैं, ठीक है, अब आप बताओ कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, जब आप मानेगा उसी को देंगे हम तो वोट, नहीं तो किसी को भी नहीं। सबका बहिष्कार हमारे परिवार, किसी को भी नहीं, पूरा परिवार को रोक देंगे अपने। पता नहीं कितने हजारों में बच जाएगी। आप लोग मुझे ये बताओ कि जो अभी आप लोग की टीम है, यूनियन है, लगभग 35 दिन से आंदोलन कर रही है, धरना दे रही है। 35 दिन में आप लोगों ने लगभग 3 जगह पे धरना दिया और दे ही रहे हो भी, हर 3 जगह पे आप लोगों की टीम, आपकी यूनियन वहाँ मौजूद है, धरना दे रही है। क्या उम्मीद लगती है कि आपकी सुनवाई हो रही है, किसी स्तर पे हो भी रही है या नहीं हो रही है? अभी तक सर बिल्कुल नहीं हुई है, लेकिन ये कोई हल नहीं है। ना सुनेंगे तो हम सुना देंगे, उनको सुनना ही पड़ेगा। 22,000 जो हमें बेरोजगारी की तरह, हमारे को बिल्कुल बंधुआ मजदूर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। अगर कहीं ना कहीं कोई कानून है तो सुने। अंधा बन के भले ही वो आंखों पर पट्टी बांध सकता है, लेकिन हम सुना के रहेंगे उनको कि हम भी नहीं सुनेंगे तो भी सुना के रहेंगे, ये कहना है यहाँ की महिलाओं का, आंगनवाड़ी वर्कर्स का। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे के बारे में, हमें बताना बिल्कुल ना भूलें। हम ऐसे ही इस आंदोलन के साथ जुड़े रहेंगे और आपको इसकी जुड़ी हर खबरें